एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। नेक्स्ट हमारा आज का जो बायोलॉजी का सेशन है वो टिश्यूज़ के ऊपर है, प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर। तो प्लांट टिश्यूज़ के ऊपर ये कंसेप्ट है, दैट इज़ द टिश्यू। हम पहले शॉर्टकट जानेंगे, उसके ऊपर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर के सारे कंप्लीट करेंगे। टिश्यूज़ आर ऑफ टू टाइप्स। नॉर्मली टिश्यूज़ प्लांट केसेस में टू टाइप्स के हैं, that is a meristematic tissue and the permanent tissue. Meristematic tissue according to their position and according to their origin of development, उसके बेसिस पे टू टाइप्स के एंड फंक्शन के अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के। तो उसके अकॉर्डिंग हो गए कि बेस्ड ऑन ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, बेस्ड ऑन पोजीशन इन प्लांट बॉडी एंड बेस्ड ऑन फंक्शन। तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप, टिश्यू इज ऑफ टू टाइप्स एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज ऑफ थ्री टाइप्स। ये मेंशन करके याद रखना है, शॉर्टकट इसलिए मैं दे रही हूँ, थ्री टाइप्स। डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो दैट इज कॉल्ड प्राइमोडियल और promeristem, that is a promeristem, then embryonic meristem and primary meristem, then secondary meristem. प्राइमरी मेरिस्टेम बोल सकते हैं, प्रो मेरिस्टेम जो है वो एम्ब्रायोनिक मेरिस्टेम भी है, प्राइमरी देन सेकेंडरी। अकॉर्डिंग टू देयर पोजिशन, पोजिशन मीन्स कहाँ से अराइज होता है, उसके अकॉर्डिंग थ्री टाइप्स के एपिकल मेरिस्टेम, जो सूट एपिकल मेरिस्टेम और रूट एपिकल मेरिस्टेम। देन अगर बीच में है जिसके थ्रू ग्रासेस के हाइट इंक्रीज होता है, बम्बू का जो इंटरनोडल पोर्शन है वो ग्रो करता है, वो दैट इज ड्यू टू द इंटरकैलरी मेरिस्टेम। एंड लास्ट में जो साइड बाय साइड ब्रांचेस आते हैं दैट इज कॉल्ड लेटरल मेरिस्टेम। अगर नॉर्मली हम उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोटोडर्म, ग्राउंड मेरिस्टेम एंड कैम्बियम। कैम्बियम इज द हम बोल सकते हैं ये सेकेंडरी पार्ट है, जाइलम एंड फ्लोएम का सेकेंडरी ग्रोथ है, ग्राउंड स्टेम एंड प्रोटोडर्म। ओके, क्लियर। देन परमानेंट मेरिस्टेम में देखिए, परमानेंट इज ऑफ अगेन थ्री टाइप्स, सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू एंड स्पेशल टिश्यू। सिंपल टिश्यू दिस ऑफ थ्री टाइप्स, ये अगेन थ्री टाइप्स का है। PCS याद रखिए, PCS दैट इज द पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा एंड स्लेरेन्काइमा। पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्लेरेन्काइमा। एंड कॉम्प्लेक्स टिश्यू में टू टाइप्स का है, दैट इज द कॉम्प्लेक्स इज जाइलम एंड फ्लोएम। तो जाइलम थ्री टाइप्स के हैं, अगेन दैट मीन जाइलम में थ्री पार्ट्स है, थ्री पार्ट्स के साथ और एक पार्ट ऐड हुआ है अभी के टाइम पे, तो फोर फोर पार्ट्स हो गए। फ्लोएम में भी फोर पार्ट्स, जाइलम में भी फोर पार्ट्स। जाइलम वुड फॉर्मेशन में हेल्प करता है, फ्लोएम बास्ट फाइबर, बास्ट फाइबर। तो उसके अकॉर्डिंग जाइलम का याद रखिए, ट्रैकिड है, वेसल्स है, ट्रैकिड, वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। फ्लोएम का क्या होगा, वही फ्लोएम पैरेन्काइमा, फोरेन फ्लोएम फाइबर एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा है, सीप एलिमेंट्स है, कंपेनियन सेल्स है, सीव एलिमेंट्स एंड कंपेनियन सेल्स। स्पेशल टिश्यू जहाँ से वर्क से सब्सटेंसेस सीक्रेट होते हैं, या फिर नॉर्मली यहाँ से आपका जो भी गैंडुलर फंक्शंस है वो सारे कैरी होते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग याद रहा, दैट इज अ फाइबर जो है ना, फ्लोएम फाइबर या जाइलम फाइबर मेड अप ऑफ स्लेरन काइमेटस टिश्यू, स्लेरन काइमेटस टिश्यू। तो आपका सिंपल टिश्यू, कॉम्प्लेक्स टिश्यू, स्पेशल टिश्यू, ये सारे पॉइंट्स को याद रखिए, पॉइंट्स टू रिमेंबर है। आफ्टर दैट डायरेक्टली मैं कुछ पॉइंट्स और दिखाती हूँ आपको, इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। तो नॉर्मली जो आपका है, मीन्स बोल सकते हैं कि आपका कितने टाइप का जाइलम एंड फ्लोएम का अरेंजमेंट होता है, उसके अकॉर्डिंग हम कैम्बियम कैसे मेंशन करते हैं, या फिर ओपन टाइप और क्लोज टाइप कहाँ पे रहता है, क्या होता है, उसके अकॉर्डिंग। मोनोकॉट में ऑलवेज क्लोज टाइप होता है एंड डाइकॉट में ओपन टाइप होता है। फ्लोएम एंड जाइलम के अंदर अगर एक कैम्बियम रिंग हो, दैट इज कॉल्ड ओपन टाइप, ठीक है। ये ओपन वैरायटी हो गया, ओपन टाइप हो गया। इफ रिंग इज नॉट देयर देन इट इज कॉल्ड क्लोज टाइप। इसको हम क्या मेंशन करेंगे, ये क्लोज टाइप हो गया, क्लोज टाइप, राइट, ये क्लोज टाइप हो गया। बिकॉज देखिए यहाँ पे आपका फ्लोएम मेंशन है, ये जाइलम है, बट यहाँ पे कोई भी गैप, दैट मीन्स एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर नहीं है, कैम्बियम नहीं है, नो कैम्बियम, सो ये क्लोज टाइप हो गया। अगर बाय कोलेटरल बोले तो टू कैम्बियम्स रहेगा, एक इनर साइड में इनर कैम्बियम, एक आउटर साइड में आउटर कैम्बियम। देखिए ये सर्कल हो गए, आउटसाइड फ्लोएम, इनर साइड में फ्लोएम, मिडिल में आपका जाइलम एंड उसके ऊपर एक रिंग, नीचे एक रिंग। सो बाय कोलेटरल हो गया, बाय कोलेटरल। अभी देखो नेक्स्ट, कोसेंट्रिक।
अगेन सेंटर के अकॉर्डिंग, अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग फ्लोएम एंड जाइलम की इसके ऊपर भी क्वेश्चंस आते हैं, इसके लिए मैंने मेंशन कर दिया। देखिए टू टाइप का है, एम्फीवासाल एंड एम्फीक्रिवाल। एम्फीवासाल को लेप्टोसेंट्रिक भी मेंशन किया जाता है। देखो यहाँ पे क्या हो गया, फ्लोएम एम्फी में एम्फी मीन्स होता है बोथ, जहाँ पे जाइलम एंड फ्लोएम बोथ रहता है एंड इक्वली अरेंज्ड होके रहता है, उसको हम बोलते हैं एम्फी। एंड यहाँ पे क्या है, वासाल है, यहाँ पे क्या है, क्रिवाल है। सो जहाँ पे वासाल है, फ्लोएम इनसाइड में रहेगा, सेंटर में रहेगा, जाइलम आउटसाइड में रहेगा। बट क्रिवाल में क्या है, फ्लोएम आउटसाइड, जाइलम इनसाइड, राइट। रेडियल में देख लो, अभी रेडियल में क्या है, रेडियल में फ्लोएम के पैचेस बनेंगे एंड जाइलम के इन बिटवीन रहेंगे। तो जाइलम रेडियली प्रेजेंट है, उसके रेडियली में, उसके ऑपोजिट में नहीं बोल सकते, उसके जो गैप में कौन प्रेजेंट है, इन बिटवीन द टू जाइलम टिश्यू, उसके नीचे या फिर उसके साइड में, साइड बाई साइड कौन मूव करेगा, फ्लोएम, तो उसको हम रेडियल मेंशन करेंगे। हो गया। अब थ्योरीज के कुछ नाम मेंशन करती हूँ, थ्योरीज को याद रखिए। एक है सैम, एक है रैम। RAM theory, SAM theory. That is a SAM means shoot apical meristem and RAM theory that is a root apical meristem. Shoot apical meristem के according आपके पास three theories है. That is the tunica corpus theory, histogen theory and apical cell theory. Apical cell theory Hofmeister discover किए थे. Tunica corpus theory स्मिथ डिस्कवर किए थे एंड हिस्टोजन हैंस्टेन ने डिस्कवर किया था। हिस्टोजन के अकॉर्डिंग थ्री पार्ट्स होते हैं, कोई भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के, और लेयर्स होते हैं। दैट इज अ डीपीपी और डीपी स्क्वायर, डर्माटोजन, पेरिब्लेम एंड प्लेरोम। ठीक है, इतना मेंशन याद रखें। यहाँ पे सूट एपिकल मेरिस्टेम में, अगर सूट एपिकल मेरिस्टेम में टू पार्ट्स होते हैं, एक आउटर होता है ट्यूनिका, दैट इज द एपिडर्मिस पार्ट फॉर्मेशन करता है, कर्पस होता है इनर सेल्स, दैट इज जो कॉर्क सेल फॉर्मेशन करता है। हो गया, ये सारा था आपका सैम के अकॉर्डिंग। रैम के अकॉर्डिंग अगेन फोर थ्योरीज मेंशन किया जाएगा, फोर थ्योरीज है। दैट इज फोर थ्योरीज आर, हिस्टोजन थ्योरी सेम है, हैंस्टेन ने निकाला। एपिकल सेल थ्योरी यहाँ पे मेंशन किया गया था, एपिकल सेल थ्योरी होप मिस्टर, यहाँ पे है नगेली। एंड कॉर्पर कैपे थ्योरी दैट इज स्यूप 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 ने डिस्कवर किया, दैट इज कॉल्ड स्क्विप ऑल्सो, स्क्विप बोल सकते हैं या स्यूप बोल सकते हैं, कोई भी चलेगा। एंड लास्ट क्वेसेंट सेल थ्योरी, दैट इज क्वेसेंट सेल थ्योरी फ्रेडरिक ने डिस्कवर किया था। फ्रेडरिक के अकॉर्डिंग जो भी सेल्स एपिकल मेरिस्टेम में रहता है वो रिपीटेडली डिवाइड करता है एंड ऑक्यूपाई करता है इक्वली, जहाँ पे वो मेरिस्टेम में रहेगा, एपिसिस पॉइंट पे, सूट में भी, रूट में भी वो ऐसे रहेगा। कॉर्पर कपे थ्योरी के अकॉर्डिंग प्लांट्स जो भी है वो डिवाइड करते हैं, डिवाइड करके वो इक्वली लॉन्गिट्यूडिनली डिवाइड करेंगे एंड टू पोर्शन में वो डिवीजन हो जाता है। तो इसको टी डिवीजन बोला जाता है कि वो इक्वली अपने सर से दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एपिकल पोर्शंस के अकॉर्डिंग है, दैट इज अ, यहाँ पे क्या आएगा, आल्गी में, ब्रायोफाइट्स में वास्कुलर क्रिप्टोग्राम्स जो भी हैं वो होंगे। एंड इसमें तो आपको याद है डर्माटोजन, पेरिब्लम एंड प्लीरोम वास्कुलर सिलेंडर और वास्कुलर पोर्शंस को कैरी करता है, पेरिब्लम, कॉर्टेक्स, डर्माटोजन, एपिडर्मिस। नेक्स्ट पोर्शन देख सकते हैं, क्वेश्चंस में आते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, vascular tissue in flowering plants, vascular tissue in flowering plants डेवलप फ्रॉम डैश। vascular tissue flowering plants में कहाँ से होगा, अभी हमने पढ़ के आए थे vascular tissue आया तो प्लीरो, दैट इज फटाफट चलेंगे, जो भी मैंने अभी पढ़ा है उसी के ऊपर है बेस्ट करके, ठीक है, प्लीरोम से आएगा। नेक्स्ट, ए सिनोनिम्स ऑफ और दैट इज द सिनोनिम्स टू फैलोजेन, दैट इज कॉल्ड कॉर्कैम्बियम, ठीक है। फैलोजेन सीक्रेट करता है वन काइंड ऑफ लिक्विड को, फैलम लिक्विड को वो सीक्रेट करता है, दैट इज अ सीक्रेशन ऑफ द फैलोजेन, ओके, कॉर्कैम्बियम। अभी कॉर्कैम्बियम भी हम बोल सकते हैं। नेक्स्ट, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, एक लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू है, दैट इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, कोलेनकाइमा, लिविंग है मैकेनिकल टिश्यू, लिविंग मैकेनिकल टिश्यू, ओके। कॉर्क सेल्स आर डैश, कॉर्क सेल्स आर डेड, ऑलवेज याद रखिएगा कॉर्क सेल्स डेड होता है, कॉर्क सेल्स आर डेड। देन नेक्स्ट, सेकेंडरी जाइलम इज डैश, सेकेंडरी जाइलम, जाइलम का बाद आया तो वुड, आपको याद है, अगर बास्ट बोली तो वो फ्लोएम हो जाएगा, तो जाइलम, सेकेंडरी जाइलम इज वुड।
एम्फीवासल अभी पढ़ के आए थे, एम्फीवासल भास्कुलर बंडल्स आर आल्सो कॉल्ड लेप्टोसेंट्रिक, मैंने अभी मेंशन किया था कि इसको बोलते हैं लेप्टोसेंट्रिक। Then next, dorsiventral lips are present in dash. Dorsiventral lips means जहाँ पे upper part में lesser number of stomata हो and lower parts में बहुत सारे stomata हो, उसको mention किया जाता है, that is the dicot lips. Dicot lips में ऐसे होगा, ठीक है, dorsiventral lips है। Then next चलते हैं, ग्रोथ रिंग्स आर फॉर्म ड्यू टू द एक्टिविटी ऑफ, कहाँ पे, कॉर्क के पास ना पोर्शंस हैं, इंटरस्टीलर पोर्शंस रहते हैं। कॉर्क जहाँ पे मैंने मेंशन किया था, कॉर्क के पास क्या रहेगा, इंटरस्टीलर पोर्शन रहेगा, तो उसके अकॉर्डिंग इंटरस्टीलर कैम्बियम ग्रोथ रिंग्स होता है, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन चलता है। ओके, सो पैसेज सेल्स आर प्रेजेंट इन डैश, तो ये एंडोडर्मिस में ही रहता है पैसेज सेल, बिकॉज ये सप्लाई में हेल्प करता है, सप्लाई ऑफ फूड और वाटर इसमें हेल्प करेगा। नेक्स्ट देखो, मेजोफिल इज वेल डिफरेंशिएटेड इन डैश, डाइकोट लिप्स में मेजोफिल्स बहुत ही वेल डिफरेंशिएट होते हैं एंड पैलिसेड फॉर्म में रहते हैं, स्पॉन्जी फॉर्म में रहते हैं, वो वेल डिफरेंशिएट हो पाता है। तो ये डाइकोट लिप्स होगा, मोनोकोट लिप्स में थोड़ा सा क्लमसी हो जाता है, एक साथ एक ही प्लेस में रहते हैं, इसलिए डाइकोट लिप्स इज द राइट आंसर। देन डेंड्रो क्रोमोलॉजी डील्स विद डैश, डेंड्रोक्रोमोलॉजी, अच्छा डेंड्राइट आप जानते हो ऑलरेडी, डेंड्राइट आप पढ़ चुके हैं, जहाँ पे ऐसे टाइप का स्ट्रक्चर होता है, दैट मीन्स ऐसे स्ट्रक्चर होगा एंड ऐसे डेंड्राइट कैसे निकलता है, उसके ब्रांचेस जो हम बोलते हैं उसको हम डेंड्राइट मेंशन करते हैं, तो ट्रीज के भी ब्रांचेस होते हैं, तो एज ऑफ ट्री विद द हेल्प ऑफ एनुअल रिंग्स, डेंड्रोक्रोमोलॉजी में क्या होता है ना, हम बोलते हैं ब्रांचेस, तो ब्रांचेस यहाँ पे तो प्लांट्स के ब्रांचेस नॉर्मली जो होते हैं उसको हम काउंट करना चाहिए, बट ब्रांचेस में एक्चुअली जो थिकन्स और थिकनिंग का पोर्शन है वो किसके लिए आता है, एनुअल रिंग के वजह से, सो एनुअल रिंग को आप काउंट करके एज डिटरमाइन करते हो डेंड्रोक्रोनोलॉजी में। ओके, नेक्स्ट, सीप ट्यूब्स आर प्रेजेंट, अभी हम पढ़े थे सीप ट्यूब्स आपका फ्लोएम में प्रेजेंट है, जाइलम में ट्रैकिट एंड वेसल्स होता है एंड पेरेन्काइमा एंड स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स होता है, जाइलम स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम फाइबर एंड जाइलम पेरेन्काइमा होता है एंड फ्लोएम में आपका सीप ट्यूब्स होते हैं, देन आपका और भी पोर्शंस है जस्ट लाइक आपके कंपानियन सेल्स हैं एंड फ्लोएम फाइबर, और उसके साथ है फ्लोएम पेरेन्काइमा, so phloem is the right answer for this question. Tissue is always present in the ground tissue of root and stem of all plants. डैश टिश्यू, कौन सा टिश्यू ग्राउंड टिश्यू में ऑलवेज रहता है, कोलेनकाइमा, स्लेरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा या पेरेन्काइमा, ऑलवेज याद रखिएगा पेरेन्काइमा, पेरेन्काइमा टिश्यू ग्राउंड टिश्यू ऑफ रूट एंड स्टेम में रहता है। ओके, सारे प्लांट्स में। हाइडाथॉट्स आर कंपोनेंट्स ऑफ डैश, ये भी ग्राउंड टिश्यू का ही पार्ट है, हाइडाथॉट्स ग्राउंड टिश्यू से ही फॉर्मेशन होता है, ये एंडोडर्मिस में नहीं होगा, ये एपिडर्मिस में ही निकलता है, तो उसके अकॉर्डिंग पेरेन्काइमेटस सेल्स ही हेल्प करते हैं। देन नेक्स्ट, exarch primary xylem is a feature of dash all roots, all roots में क्या होता है ना, exarch होता है, exarch पॉइंट आता है जहाँ पे all roots में ऐसे कंडीशन देखने को मिलता है, राउंड लाइक कंडीशन अगर कट करोगे ना वहाँ पे भी एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स आपको मिल जाएंगे, जहाँ पे प्रोटोजाइलम एंड मेटाजाइलम के ऊपर ये डिपेंड करेगा। सो प्रोटोजाइलम का फर्स्ट तो एक सेंटर रहेगा, सेंटर के इनर में एक मेटाजाइलम, देन प्रोटोजाइलम का एक रिंग आएगा, देन अगेन मेटाजाइलम का रिंग आएगा, तो ये होता है कंफ्यूजन कि मेटाजाइलम यहाँ पे आउटसाइड नहीं इनसाइड में है, एक्साक्ट में, एंड इंडार्क में क्या होता है ना ऑपोजिट, प्रोटोजाइलम इनसाइड एंड मेटाजाइलम आउटसाइड, ठीक है। मेजार्क में क्या होगा, दैट इज आपका प्रोटोजाइलम इनसाइड जैसा था वैसा ही रहेगा, ठीक है, इनसाइड में था, बट उसके बाद भी एक छोटा सा रिंग आएगा मेटाजाइलम का, जस्ट रिलेटेड, जैसे कैसे बोलिए इंडार्क में जैसे होता है वैसे ही। सेंटार्क हो गया तो सेंटार्क में ओनली प्रोटोजाइलम इनसाइड में होगा, सेंटर में होगा, ठीक है, प्रोटोजाइलम सेंटर में है तो सेंटार्क होगा, अगर प्रोटोजाइलम इनसाइड में है एंड उसके सराउंडिंग में मेटाजाइलम है तो इसका कंडीशन है एक्सार्क और मेजार्क, अगर प्रोटोजाइलम आउटसाइड में है एंड इनसाइड में मेटाजाइलम है, ठीक है, इनसाइड में मेटाजाइलम है, सॉरी मैंने ये जो बोल दिया दैट इज आउटसाइड में मेटाजाइलम
आउटसाइड में मेटाजाइलम एंड इनसाइड में प्रोटोजाइलम, ये कंडीशन इंडार्क का था। ये कंडीशन आपका एक्सैक्ट का है जहाँ पे मेटाजाइलम इनसाइड एंड प्रोटोजाइलम आउटसाइड। तो ऐसे कंडीशन है। प्रोटोजाइलम आप कैसे लिखें, प्रोटोजाइलम यहाँ पे मेंशन हुआ, ये मेटा एमपी, ये पीएम, ये एक्सार्क, ये एंडार्क, ये सेंट्रार्क एंड ये ऑल्सो आप बोल सकते हो मेजार्क। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ऑल रूट्स में ये मेंशन है। क्लियर करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। टाइलोजेस आर थिकनिंग आर सीन इन डैश। ये टाइलोजेस जो होता है ना, वो पैरेन्काइमा जहाँ पे रे फॉर्मेशन करता है, ये कैस्पेरियन सेल्स जैसा, ये एंजाइलम सेल्स जहाँ पे मेंशन होता है तो वहाँ पे होता है टाइलोजेस। तो यहाँ पे देखो और भी है, इन एनुअल रिंग्स द लाइट कलर्ड पार्ट इज नोन एज डैश। लाइट कलर जो पार्ट रहता है ना उसको हम सेपो बोलते हैं। सेफ उड, जहाँ पे फ्लूइड जा सकता है, सेपोप्ट, सेफ उड मेंशन किया जाता है। नेक्स्ट, देन which of the following monocote, कौन से monocote shows anomalous ano anomalous sorry anomalous secondary growth, anomalous secondary growth शो करता है, that is called Dracaena। Dracaena एक monocote species है जिसमें anomalous secondary growth होता है, anomalous secondary growth होता है। then next, in older trees water is conducted through dash, sapwood के थ्रू आएगा। मैंने अभी बोला था sapwood means fluid जाएगा, तो यहाँ पे ओल्डर ट्रीज में जितना भी है वाटर कंडक्ट होता है सेपरूट के थ्रू। हिस्टोजन थ्योरी कौन किसने डिस्कवर किया, अभी पढ़ के आए थे, दैट इज हैंस्टन ने। हिस्टोजन थ्योरी बोथ फॉर सैम एंड रैम, हैंस्टन ने डिस्कवर किया। रूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो कंसेप्ट है, रूट एपिकल मेरिस्टेम एंड सूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू है, सब दोनों के लिए हैंस्टन ने हिस्टोजन थ्योरी डिस्कवर किया। इसका डीपी स्क्वायर है फॉर्मूला, दैट इज डर्माटोजन, पेरिब्लम एंड प्लूरम। देन bicollateral vascular bundles are found in the members of which family? Bicollateral, अभी bicollateral हम पढ़ के गए थे, that is ऐसा था स्ट्रक्चर, यहाँ पे दो कैम्बियम रिंग एंड इनसाइड में आपका क्या हो जाएगा, जाइलम, ये हो जाएगा फ्लोएम फ्लोएम। तो इसको बाइकोलेटर बोलते हैं। ये कुकुरबिटेसी फैमिली में होता है, कुकुरबिटेसी फैमिली में देखने को मिलेगा। ओके, नेक्स्ट, आरेनकाइमा इज फॉर्म्ड इन टिश्यू ऑफ डैश। आरेनकाइमा, दैट इज आरेनकाइमा कहाँ पे मिलता है, पैरेन्काइमा में ही आरेनकाइमा आपको मिलेगा। पैरेन्काइमा के जो टाइप्स है वहाँ पे अगर चेक करेंगे तो पैरेन्काइमा के टाइप्स में आपको और भी बहुत सारे टाइप्स मिल जाएंगे, जस्ट लाइक 4 टाइप्स हैं। 4 टाइप्स में प्रोजेनकाइमा, आरेनकाइमा, क्लोरेनकाइमा एंड इडियोब्लास्ट। इडियोब्लास्ट जस्ट लाइक इसमें रेजिन्स, गर्म्स एंड टेनिन्स ये सारे सीक्रेट होते हैं। उसको छोड़ के आपका प्रोजन काइमा, आयरन काइमा एंड क्लोरिन काइमास है। हाइडोफाइट्स जो होते हैं आयरन काइमास के अकॉर्डिंग, क्लोरिन काइमा ये क्लोरोप्लास्ट कंटेन करता है, प्रोजन काइमा ये टेपरिंग एंड कंटेन करता है, पैरन काइमा विथ टेपरिंग एंड, दैट इज अ प्रोजन काइमा। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा पैरन काइमा। देन नेक्स्ट चलते हैं, भास्कुलर बंडल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश। भास्कुलर बंडल्स अभी बोली थी मैं, प्लीरोम से ही आता भास्कुलर बंडल्स का क्वेश्चन आया तो। ट्यूनिका एंड कर्पस ऑर्गेनाइजेशन ऑकर इन डैश, ये शूट एपिकल मेरिस्टेम के लिए था, तो शूट एपेक्स में होगा आंसर। देन नेक्स्ट चलते, ए भास्कुलर बंडल इन व्हिच फ्लोएम इज एम्बेडेड इन जाइलम। फ्लोएम इज एम्बेडेड इन जाइलम, फ्लोएम क्या है, एम्बेडेड है, उसके अंदर है। ठीक है, फ्लोएम इनसाइड, जाइलम आउटसाइड, तो ये हो जाएगा एम्फीबासल। एम्फीक्रिबाल होने से ऑपोजिट होगा, एम्फीबासल इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, द मोस्ट, वेट, इधर और कुछ क्वेश्चंस हैं। ओके, आगे, that is the waxy substances associated with the wall of cork cell, that is a submarine। कॉर्क सेल में जो डिपोजिशन होता है वो सबेरिन है। सबेरिन एक वर्क से सब्सटेंस है। एनुअल रिंग्स आर डिस्टिंक्ट इन प्लांट्स ग्रोइंग इन डैश टेम्परेट जोन। टेम्परेट जोन में एनुअल रिंग्स बहुत ही डिस्टिंक्ट होता है, बहुत ही फास्टर ग्रोथ होता है, बिकॉज टेम्परेचर वेरिएशंस आते हैं तो डिफरेंट सीजन्स आते हैं, उसके अकॉर्डिंग रिंग फॉर्मेशन होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज कॉर्क टिश्यू, कौन सा चीज यहाँ पे जो भी एग्जाम्पल्स है उससे कॉर्क टिश्यूज आते हैं, दैट इज अ फैलोजन। फैलोजन
देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गिव राइज कॉर्क टिश्यू, दैट इज द फैलोजन। फैलोजन फैलम सिक्रेशन करता है, सो फैलम से आपका कॉर्क टिश्यूज में स्टिमुलेशन आता है एंड फॉर्मेशन होता है। सिंपल मैकेनिकल टिश्यू डिवॉइड ऑफ लिग्निन इज डैश। लिग्निन, लिग्निन कौन से सिंपल मैकेनिकल टिश्यूज में नहीं रहता? फर्स्ट तो मैकेनिकल टिश्यू है कोलेनकाइमा, कोलेनकाइमा में लिग्निन प्रेजेंट नहीं है, याद रहा। पेरिसाइकिल ऑफ रूट प्रोड्यूस डैश लेटरल रूट्स, दैट इज पेरिसाइकिल मीन्स पेरिफेरल पोर्शन में बनाएगा तो वो लेटरल रूट से बनाएगा। ओके, देन नेक्स्ट, कैस्प्रियन बैंड्स ऑकर इन डैश। ये एंडोडर्मिस में कैस्प्रियन बैंड्स फॉर्मेशन होते हैं, एपिडर्मिस में नहीं होता है, एंडोडर्मिस में फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट, बॉर्डर पीट्स आर प्रेजेंट इन डैश। बॉर्डर पीट्स वेसल वॉल्स में रहता है, वेसल्स में। ये नॉर्मली आपका क्या होता है ना, जो वेसल सेल्स होता है ये ऐसे करके फॉर्मेशन होता है, तो यहाँ पे बॉर्डर पीट्स फॉर्मेशन होता है, बॉर्डर पीट्स फॉर्मेशन होते हैं, ठीक है, राइट। समझ आए? बॉर्डर पीट्स कहाँ पे प्रेजेंट है? वेसल वॉल में। देन नेक्स्ट 33, the most appropriate method to determine the age of tree is dash, to count the number of annual rings। आप annual rings को count करके कर सकते हैं, कोई भी ट्री का एज कितना है जानना है तो। देन नेक्स्ट अगेन आया, दैट इज एनोमालस सेकेंडरी ग्रोथ ऑकर्स इन ड्रासेना। याद रखिएगा ड्रासेना एक मोनोकोट प्लांट है, तो ड्रासेना होगा, मोनोकोट स्पीसीज। कैस्प्रियन स्ट्रिप्स ऑकर्स इन एंडोडर्मिस, अभी कंटिन्यू किए थे, दैट इज एंडोडर्मिस। देन नेक्स्ट, रूट कैप इज फॉर्म्ड बाय डैश क्रिप्टोग्राम्स। क्रिप्टोग्राम्स जो प्लांट्स होते हैं उसमें भी रूट कैप्स है। देन बहुत सारे प्लांट्स में, हर एक प्लांट्स में लगभग रूट कैप्स रहता है, वो प्रोटेक्शन मेजर्स के अकॉर्डिंग होता है। तो क्रिप्टोग्राम जैसा है, क्रिप्टोग्राम एक प्रोटेक्शन मेजर्स के अकॉर्डिंग, जैसे कैप फॉर्मेशन किया था फर्स्ट टाइम वहां से ऑब्जर्व किया गया था, तो वैसे उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे हम मेंशन कर रहे हैं कैलिप्ट्रोजन। कैलिप्ट्रोजन रूट कैप के लिए important है, because without calyptrogen root cap is not formed। तो calyptrogen is the important and important for root cap and formed that calyptrogen produce many cells which repeatedly divide and produce the root cap। next, cambium is dash type of meristem। cambium lateral type है, ये fascicular नहीं हो सकता, ये इंटरकैलरी भी नहीं हो सकता, ये lateral meristems है cambium। The process of conversion of meristematic tissue to permanent cell is called as differentiation। Normally 3 steps होता है, differentiation, elongation and जहाँ पे repeatedly divisions होता है, तो zone of division, then zone of elongation, then zone of differentiation। differentiation होने के बाद permanent tissue formation होता है, तो उसके लिए ये differentiation एक important step है and that is a important and सबसे ऊपर वाले स्टेज में वो है, क्योंकि रूट एपिसिस से ये स्टार्ट होता है, जहाँ पे रिपीटेडली जोन ऑफ डिवीजन हम बोल सकते हैं, जोन ऑफ मल्टीप्लिकेशन हम जिसको बोलते हैं, उसके बाद एलोंगेशन होता है, उसके बाद डिफरेंशिएशन आता है। द टाइप ऑफ सेल्स प्रेजेंट इन द मेडुला, मेडुला मीन्स इनर पार्ट, तो मेडुला में पैरेंकाइमेटस सेल्स रहता है एंड ग्राउंड टिश्यूज रहते हैं मेडुला। नेक्स्ट, फाइबर्स एसोसिएटेड विद द फ्लोएम आर डैश, तो ये नॉर्मली बास्ट फाइबर आपको मेंशन किया गया था, बास्ट फाइबर। देन नेक्स्ट है पीथ एंड कॉटेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन डैश मोनोकोट सेल्स में, दैट इज अ मोनोकोट स्टेम्स में, स्पेशली मोनोकोट रूट में फिर भी डिफरेंशिएट करते हैं, बट मोनोकोट स्टेम में पीथ एंड कॉटेक्स डिफरेंशिएट नहीं करते। ओके, राइट। सो नेक्स्ट चलते हैं, क्लोज वास्कुलर बंडल इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ क्लोज बोला गया है, मोनोकोट स्टेम में क्लोज्ड है, ओपन होता है आपका, मेंशन किया था हमने कि ओपन किस में होगा, डाइकॉट में। अच्छा, तो यहाँ पे मेंशन क्या है ना, डाइकॉट में क्या है जो मोनोकॉट में नहीं होगा, दैट इज जो आपका फ्लोएम स्टार्टिंग में है, देन आपका जाइलम है, जैसे कि ऐसे राउंड लाइक स्ट्रक्चर में था, ऐसे एक लाइक यहाँ पे आपका फ्लोएम है, तो ये आपका जाइलम है, तो यहाँ पे एक रिंग जैसा स्ट्रक्चर नहीं है, दैट रिंग इज कैम्बियम। कैम्बियम इज अगेन फाउंड ऑफ पैरेंकाइमेटस एंड एंडोडर्मिस इज ओरिजिन, एंड कॉर्क सेल से ही फॉर्मेशन होता है, कॉर्क पोर्शंस में ही फॉर्मेशन होता है, सो दैट ये नहीं है, सो ये क्लोज टाइप है। नेक्स्ट, देन 43, पेरिड्रम इज फाउंड बाय डैश। फैलम में भी है फैलोजन एंड फैलोड्रम, ऑल ऑफ दिस, इसका आंसर सब होगा, ठीक है, पेरिड्रम सब में है।
एरेनकाइमा इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ, दैट इज अ एरेनकाइमा फॉर्मेशन होता है पेरेनकाइमेटस सेल से ही, ये एक टाइप है पेरेनकाइमेटस का। बट यहाँ पे ऑप्शन क्या है, हाइड्रोफाइट्स, एपिफाइट्स, हेलोफाइट्स और जेरोफाइट्स। तो एरेनकाइमा ना हाइड्रोफाइट्स जहाँ पे है, वाटर प्लांट्स हैं उनमें ही ज़्यादातर आता है, सो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। ड्यूरामेन, ड्यूरामेन दैट इज इट इज हार्टवुड, इसको बोला जाता है कोई भी प्लांट का हार्टवुड है, बिकॉज ये प्रोटेक्टिव मेजर्स के अकॉर्डिंग प्रेजेंट रहता है एंड ये बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। ठीक है, सेफुड से फूड एंड वाटर सप्लाई होता है। हेड्रोम टर्म इज एप्लीकेबल टू, हेड्रोम जहाँ पे भी सुन लिए उसको याद रखिए, जाइलम के लिए, जाइलम के लिए यूज होता है नॉर्मली। देन इन एटम द सेलुलोज पेड अपीयर ऑन डैश, सेलुलोज पेड ना आपके सीप ट्यूब्स में होंगे, सीप प्लेट्स और सीप ट्यूब्स में, सीप ट्यूब्स में भी लिग्निन डिपोजिशन नहीं होता एंड सीप ट्यूब्स में सेलुलोज पेड रहता है, लिग्निन इसलिए नहीं है। ओके, कंपेनियन सेल्स आर नॉट फाउंड इन, नॉर्मली ये कंपेनियन सेल्स आपका फ्लोएम का एक ये पोर्शन है, सो ये मोनोकोट में नहीं है एंड प्रिमिटिव डाइकॉट्स में नहीं है, अभी के जिम्नोस्पर्म में ये प्रेजेंट है, मोनोकोट एंड प्रिमिटिव डाइकॉट्स में नहीं है, सो बोथ ए एंड बी इज द आंसर करेक्ट है। देन नेक्स्ट 49 पे चलते हैं। The continuous cytoplasmic system running through the sieve tube is called continuous cytoplasmic system running through the sieve tube is called symplast। जो आपका साइटोप्लाज्मिक पोर्शन है, ठीक है, जैसे सेल सेल टू सेल मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसे अगर मूव हो रहा है कंटिन्यूस वे में, देन ये वो होता है सिम्प्लास्ट। अगर ये थोड़ा थोड़ा होता तो प्रोटोप्लास्ट हम मेंशन कर सकते थे। Dash meristem is derived from the promeristem. Dash meristem is derived from the promeristem. Pro means primary बोल सकते हैं, primary, and उसके साथ हम बोल सकते हैं apical. Apical and primary both are produced from the promeristem. तो both A and C is the correct answer. Secondary नहीं होता, secondary meristem थोड़ा development होने के बाद होगा. So pro mention किया गया तो primary and apical. सो ये टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है इस चैप्टर में, इतना करने से मैक्सिमम एक दो क्वेश्चंस मिल ही जाएंगे आपको। सो आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा प्लीज़ शेयर करो अपने फ्रेंड्स लोगों के साथ एंड also do like, share, comment, and don't forget to subscribe my channel for future updates, and also we are prepared for CST and OAVS regularly, and I will regularly send or upload video on that. Thank you so much.